kiss for you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पजल के ऊपर, जो कि फ्लोर पजल है, जो कि IUPAC PU प्री में फ्लोर पजल आ रहे हैं बिल्डिंग को लेके, और बाकी सारे एग्जाम में लगभग एक फ्लोर पजल होता ही होता है। तो आज मैं 3 फ्लोर पजल को बताऊंगा जो कि हाई लेवल के होंगे, जो कि PO में आते हैं और उससे भी ऊपर के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 3 पजल को बताते हैं कि आप पजल को क्विक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पजल, इस तरह के पजल को अगर ऐसा ट्रिक फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आप तो लगा ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पजल है हमारा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 एग्जाम में आया था 18/4/2015 को। मतलब ये एग्जाम में आ चुका है, जिस पजल को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 8 लोग हैं, STUVWXY and Z live on the separate floor and 8 floor building. Ground floor is number 1 and ऐसे मतलब नीचे से वो बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 करके ऐसे चला जाएगा ऊपर 8 तक। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला काम, आप 1 से लेकर 8 तक का फ्लोर को लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर है टोटल। ठीक है, अब कह रहा है वाई लिव्स ऑन द नंबर 1 फ्लोर। जो वाई है वो नंबर 1 वाले फ्लोर पे है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए, कुछ लोग होते हैं तुरंत पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि नहीं 3 4 एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह आप फॉलो करेंगे तो कम टाइम में लगेगा आपको, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और तुरंत ये सॉल्व भी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ओनली 2% लीव बिटवीन वाई एंड टी। टी इसके नीचे होगा नहीं, जब भी होगा ऊपर होगा, मतलब टी होगा नंबर 4 पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एस लीव इमीडिएटली एबव टू एक्स। तो ये हमको एक स्टेटमेंट मिल गया कि एस जो है वो तुरंत एक्स के ऊपर होगा। ठीक है, एस लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया कि एस जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, पहले तो उसने बोला कि एस जो है वो एक्स के हमेशा ऊपर ही रहेगा और वो इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, तुरंत ऊपर रहेगा। अब देखिए इवन नंबर 2 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है। 2 पे हम बैठा नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे वाई है, एक्स तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। अब देखिए ये 6 बचा है और 8 बचा है, मतलब आपको 2 मिल गए। तो आप तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी क्रिएट कीजिए। यहाँ पे वाई बैठा है, यहाँ पे टी बैठा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एस को बैठाते हैं तो x यहाँ पे बैठेगा। अगर हम s को यहाँ बैठाते हैं तो x यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा इसमें डिफरेंस कर दूं। ठीक, ये वाली लाइन थोड़ी गड़बड़, 1 से लेके 8 तक। अब आगे क्या कह रहा है, ओनली 1% लीव बिटवीन x एंड w। x और w के बीच में बस 1 लोग बैठे हैं। तो इस वाले में देखते हैं, ऊपर तो w जाएगा नहीं तो यहाँ पे बैठेगा। लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि x और w के बीच में एक, मतलब w यहाँ पे भी बैठ सकता है और w यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि x लीव एबव द w। x जो है वो w के हमेशा ऊपर ही है, मतलब w हमारा नीचे होगा। ठीक है, x लीव्स एबव द w, मतलब ये वाला सही है, ये भी सही है। ठीक है, अभी तक तो सही है, ये भी ऊपर ही है। अब क्या कह रहा है, z लीव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। z जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। एबव द s, इसके ऊपर, मतलब देखिए अब इसके ऊपर जेड रह रहा है, वो भी ऑड नंबर पे, तो एस के ऊपर इसमें कोई है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ऑड नंबर यही बचा है। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कह रहा है, वी डज नॉट लीव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। वी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो वी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। और हमारे पास बचा कौन है, आई थिंक यू बचा है, तो आप देखेंगे कि यू यहाँ पे बैठेगा। और ये देखिए इसको सॉल्व करने में आपको 2 मिनट से लेके 3 मिनट ही लगा और आपने सॉल्व कर दिया। इसी तरह का आता है, आपको नॉर्मली कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे आप सब करते जाइए,
अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपका गलत नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पजल की तरफ और आपको बताते हैं कि उस पजल में क्या है खास। तो फ्रेंड्स दूसरा पजल आपके सामने है और ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्जाम जो हुआ था 14/11/2010 का है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैविंग फ्लोर्स नंबर 1 to 7 P Q R S T and V each lives on a different floor. The ground floor is the number फ्लोर नंबर 1 एंड इसी तरह मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक बढ़ता जाएगा। लेकिन वन ऑफ द फ्लोर इस बिल्डिंग इज वैकेंट, मतलब कोई एक फ्लोर जो है बिल्डिंग का खाली है। तो सबसे पहले हमको 7 बना लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पॉसिबिलिटी फिलहाल तो अभी एक ही लेके चलते हैं क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं, 10 बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, पी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, मतलब पी जो है वो हमारा 5वें नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वैकेंट, मतलब 5 के नीचे का कोई वैकेंट नहीं है। एक पॉसिबिलिटी हमको मिल गई, ठीक है। चलिए हम इसको वैकेंट इसमें बनाते हैं, ठीक है, और इसको इसमें बनाते हैं। इसमें ये खाली है और इसमें ये खाली है, क्योंकि बोला है इसके नीचे कोई खाली नहीं है। पी के जब भी होगा तो 5 नंबर के ऊपर ही वाला बिल्डिंग कोई खाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नो फ्लोर बिलो फ्लोर ऑल्सो नो ऑड नंबर फ्लोर इज वैकेंट। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो ऑड नंबर फ्लोर है वो वैकेंट नहीं है। इट मीन्स ये तो हमने तुरंत काट देना है क्योंकि ये ऑड नंबर पे वैकेंट है। अब बस इसको लेके चलना है हमको, ठीक है। इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो तुरंत बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको हमको लेके चलना है, 7 ही है। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं, ओनली एस लीव्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। इसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए कि टी और वी है, डब्ल्यू नहीं है, के बीच में एस बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, टी डज नॉट लीव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो देखिए बोल रहा है कि टी डज नॉट लीव एन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब टी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं बैठेगा, तो बैठेगा कहाँ, इवन नंबर फ्लोर पे बैठेगा। तो देखिए टी यहाँ बैठ सकता है, इवन है, टी यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर ये तो खाली है तो यहाँ बैठेगा ही नहीं, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक पे टी बैठेगा। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये टी इसमें ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। स्टेटमेंट में हम आगे पढ़ते हैं, टी डज नॉट लीव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली एबव और बिलो टू आर, ठीक है। और लास्ट लाइन है, क्यू डज नॉट लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट बॉटम फ्लोर। अब देखिए टी इन्हीं दोनों में से किसी एक पे बैठेगा, लेकिन वो आर के, इसमें जो बोला है कि आर के ना तो ऊपर टी होगा ना तो नीचे टी होगा, ये हमको दूसरा स्टेटमेंट फाइंड हुआ है और हमको इन्हीं दोनों में से किसी एक पे टी बैठाना है, ठीक है। तो देखिए चलिए टी को हम यहाँ बैठाते हैं, एक पॉसिबिलिटी तुरंत बन गई फिर से। अब आई थिंक ये लास्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो चलिए टी को यहाँ बैठाते हैं, टी यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ पे बैठेगा और वी यहाँ पे बैठेगा, पी यहाँ पे बैठेगा, ये तो वैकेंट है, ये खाली ही है। अब देखिए क्यू जो बोल रहा है वो टॉप क्यू के लिए, क्यू डज नॉट लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, मतलब बॉटम में क्यू है ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे क्यू नहीं बैठेगा तो एक ही खाली है तो क्यू बैठेगा हमारा यहाँ, और लास्ट में बचेगा आर। तो ये देखिए ये अभी बोला है कि आर और इसके नीचे नहीं है, फटाक से इसको काटिए, खत्म हो गया। अब इसमें जो बैठाएंगे आप वही होगा, टी देखिए इसमें यहाँ बैठा है, टी को आप यहाँ बैठा दीजिए, एस को यहाँ बैठा दीजिए, वी को यहाँ बैठा दीजिए। अब इसके नीचे तो आर बैठ ही सकता है, और बोला है कि क्यू जो कि टॉप बॉटम फ्लोर पे नहीं है तो क्यू हमारा यहाँ पे है, और ये हमारा आंसर सही है। देखिए उन्होंने जो बोला हम उस तरह करते गए, पॉसिबिलिटी जहाँ जा गई हम लोग वहाँ लगाते गए क्योंकि एक कमरा इसमें खाली है, और यही तरीका है। आपका क्वेश्चन कभी गलत हो नहीं सकता, अगर हो सकता है थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये तो इस बात की गारंटी है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अब लास्ट में चलते हैं जो कि थोड़ा लेंदी है, उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और वो काफ़ी टफ भी है। और ये लास्ट वाला जो फ्लोर पजल है ये IBPS बैंक PO 18/9/2011 में आया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं इस पजल को। तो देखिए ABCDE and F lives on different
फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग हैविंग ए 6 फ्लोर, मतलब 6 फ्लोर का बिल्डिंग है और वो सब अलग अलग पे रह रहे हैं। बस उसी तरह है कि ग्राउंड फ्लोर 1 है और उसके ऊपर 2 3 4 5 6, ठीक है। इस वाले में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा तो स्टार्ट लेके चलना ही पड़ेगा। मैंने इसको पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको तुरंत बना दिया, आप भी पढ़ेंगे तुरंत बना देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करा, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, उसके बाद ए का कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन मतलब ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा और ए यहाँ बैठेगा, और ए के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो बस एक स्टेटमेंट, तो हम लोग इसको बैठाते हैं 3 पॉसिबल मैक्सिमम। इसमें अगर आप ले जाएंगे तो 6 पॉसिबिलिटी दी जाएगी, लेकिन उसको ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कम समय में करना है, आपको टाइम ज़्यादा लॉस अपना नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि देर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में जो है कि 2 फ्लोर है, एफ लिव ऑन द फ्लोर अबव द डी। अब देखिए ये फिक्स हो गया, एक स्टेटमेंट फाइंड हो गया, एफ हमेशा डी से ऊपर रहेगा और उन दोनों के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। डी डज नॉट लीव्स ऑन नंबर 2, डी जो है वो नंबर 2 पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, अभी ये स्टेटमेंट हो गया, डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। बी डज नॉट लीव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब बी भी है जो वो इवन नंबर फ्लोर बचेगा। तो देखिए बी यहाँ बैठेगा, इसमें इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बन रही है वो बी या तो यहाँ बैठेगा, बी या तो यहाँ बैठेगा। अब इसमें देखिए बी या तो यहाँ बैठेगा, इसमें ये खाली है, बी या तो यहाँ बैठेगा। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है बी की, बी या तो यहाँ बैठेगा, बी या तो यहाँ बैठेगा। यही इसमें प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इसमें आपका चांस होता है कि गलत हो जाए, लेकिन गलत मैं नहीं होने दूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। अगर इसको आप बनाएंगे तो 6 और बन जाएगा, 3 और बन जाएगा, लेकिन उसको लेके चलने की वहाँ की जरूरत नहीं है, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सी डज नॉट लीव ऑन एनी फ्लोर्स बिलो एफ, एफ के नीचे जो है सी नहीं है। इसमें दूसरा हमको फाइंड हो गया कि एफ के नीचे सी नहीं है, जब भी रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इतना फाइंड होने के बाद अब हम इसको बिठाते हैं। देखिए डी दूसरे पे नहीं होगा, नीचे हो नहीं सकता, हो सकता है नीचे, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए डी हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। तो डी यहाँ बैठेगा, जैसे ही 1-2 फ्लोर छोड़ के एफ यहाँ बैठेगा। अब ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि बी इस पर बैठा था पॉसिबिलिटी, अभी इसमें एक पॉसिबिलिटी बाकी है। अब देखिए इसमें देखिए डी दूसरे पे नहीं बैठेगा, तो डी कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठेगा, तो 1-2 एफ यहाँ बैठ नहीं सकता। अब यहाँ बैठेगा डी 1-2, तो डी इसमें भी यहाँ बैठेगा और यहाँ पे एफ बैठेगा, यहाँ पे बी बैठा है, तो इसमें भी अभी एक पॉसिबिलिटी बाकी है। अब लास्ट वाले में देखिए डी यहाँ बैठेगा, 1-2 यहाँ पे बी बैठा हुआ है, ठीक है। डी यहाँ बैठेगा तो 1-2 और एफ क्योंकि हमेशा उसको ऊपर रहना, तो ये तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो हम बैठा सकते हैं। तो डी को चलिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर ढकेलते हैं और एफ को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है, यही बोला मैंने ना कि 3-3-6 पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। अब देखिए कि सी को बोल रहा है वो एफ के नीचे कभी नहीं रहेगा, तो सी एफ के नीचे कभी नहीं रहेगा। इसमें से देखिए सी एफ के नीचे, अभी इसमें एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें नहीं बैठेगा सी। अब सी इसमें बैठ सकता है एफ के ऊपर, ठीक है। अब चलिए एक में बैठ रहा है, मान लीजिए हम इसी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही फॉलो कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे आगे क्या कह रहा है, ई डज नॉट लीव ऑन द फ्लोर इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो बी, मतलब जो है कि ई है वो बी के ना तो ऊपर है ना तो बी के नीचे है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग एफ को यहाँ बैठाते हैं तो बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें लास्ट वाला यही लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें सी तो इसके नीचे नहीं आएगा, तो ये दोनों तो हम लोग हटा दिए हैं, लेकिन अभी एक एक पॉसिबिलिटी इसमें बची हुई है, ठीक है। अभी मैं उसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एफ है यहाँ पे, अब बोल रहा है कि बी अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो ई ऊपर नीचे कहीं भी ई यहाँ पे आएगा नहीं, तो मतलब ये भी गड़बड़ चल रहा है। अगर हम लोग बी इसको यहाँ पे बैठाएंगे और एफ को यहाँ पे बैठा ही नहीं सकते, तो हमको मजबूरी में बी यहाँ भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। बी यहाँ बैठाएंगे तो एक ही बच रहा है ई, जो कि यहाँ पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि ये इसके ऊपर आ गया। तो मतलब अब देखिए 3 पॉसिबिलिटी में हमको आंसर नहीं मिला,
लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए एफ यहाँ पे बैठा है, ठीक है, एफ को अब हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। अब ये परमानेंट पॉसिबिलिटी है, और एफ जैसे ही यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे बी बैठेगा, क्योंकि इसका यही स्पेस बाकी है, ठीक है। देखिए अब तब यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, क्योंकि डी 2 फ्लोर नीचे है, डी यहाँ पे बैठ जाएगा 1-2 फ्लोर। अब सी हमेशा ऊपर है एफ के, जैसा कि हमने देखा कि सी एफ के नीचे नहीं सकता। अब बच गया ई, तो देखेंगे हम ई यहाँ बैठाएंगे, और ये वाला चौथी पॉसिबिलिटी के साथ हमको आंसर मिला है। और ये देखिए इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी सी एफ ई ए डी। ये देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। फ्लोर पजल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश तो अपनी पूरी करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे और आपको उससे हेल्प मिले, और हमें अच्छा लगेगा कि आपको हेल्प मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी दूसरे फ्रेंड को भी हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।